अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो है हम नया पार्ट शुरू करने वाले हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था फ्लोर फिनिशेस और इसके अलावा जो है स्कर्टिंग थ्रेशोल्ड। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वॉल फिनिशेस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ग्रीन करता हूँ। वॉल फिनिशेस यहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। तो इसका शेड्यूल भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इस प्रोजेक्ट का जो फिनिशेस होगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जो भी हो वो हमने कवर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, इंटरनल फ्लोर फिनिश कवर किया है, इंटरनल जो है स्कर्टिन हो गया, और इसके अलावा जो है इंटरनल हमारे पास थ्रेशोल्ड हो गया। ये तीन चीज़ें हमने कवर की है। तो मैं शेड्यूल के ऊपर जाता हूँ। जब भी आप फिनिशिंग का काम करेंगे तो आपको एक फिनिशिंग शेड्यूल मिलेगा, तो वहाँ से आप लोगों ने करना है। ठीक है, जैसे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास हो गया है थ्रेशोल्ड तक। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल फिनिशेस। अच्छा, अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो वॉल फिनिशेस में हमारे पास क्या आएगा, एक तो इम्पोर्टेंट है वो प्लस्तर आएगा, वो इसमें शायद शो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने जो है स्किप नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है फिनिशिंग शेड्यूल को फॉलो करेंगे और जो कॉमन चीज़ें होंगी वो आप उसको रहने दें उसको। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वॉल के ऊपर जो है क्या आएगा, प्लस्तर आएगा। फिर उसके बाद पेंट आ सकता है, टाइल आ सकते हैं, ग्रेनाइट आ सकता है, और भी जो कोई वॉलपेपर का कुछ आ सकता है, क्लैडिंग आ सकता है, कोई भी चीज़ हो वो वॉल के ऊपर वो डिज़ाइन के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर दिखा दूँ BQ में। सबसे पहले उसने क्या किया है, प्लस्तरिंग वर्क उसने कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सप्लाई एंड अप्लाई और प्लस्तर का जो है 15 mm थिक प्लस्तर इंटरनली। इंटरनली इस बिल्डिंग के लिए हमारे पास कितना है, 32,840। तो ये एक इंटरनली प्लस्तर है, वॉल के लिए उसने लिया है। और ये इसके अलावा एक्सटर्नली प्लस्तर भी है हमारे पास, देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए, मतलब इस बिल्डिंग का जो होगा, एक्सटर्नल में कितना प्लस्तर आएगा और इंटरनल में कितना प्लस्तर आएगा, वो पूरा इसने क्या किया है, इसने कवर कर दिया है। ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे कुछ प्लस्तर आएगा, उसके ऊपर पेंट भी होगा, वो हमने अलग से कवर करना है। तो हमने क्या किया, इंटरनल प्लास्टर अलग कवर किया है, उसके ऊपर जो टाइल्स वगैरह आएंगे, पेंट आएगा, वो भी अलग से कवर करना है। इसी तरह हमने एक्सटर्नल के लिए भी किया है। इसके अलावा ये चीज़ें जो क्या है वो हम एक्सटर्नल बिल में जो है नीचे आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने एक्सटर्नल प्लास्टर लिया है और इंटरनल प्लास्टर लिया है, और उनकी क्वांटिटीज़ ये हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी बता रहे हैं इस सीरीज़ में कि हमारे पास जो आइटम होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। क्वांटिटी को अभी फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे कि हमने एक एक आइटम के लिए जो है क्वांटिटी कैसे लेते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में बनाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके ऊपर कमेंट कर दे मुझे, तो मैं क्वांटिटी का सीरीज़ भी शुरू करूंगा फिर बाद में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अभी यहाँ पे देखिए, वॉल टाइल के लिए इसने पहले जो है मार्बल, यानी ड्राई फिक्सिंग, जो हमारे पास मार्बल है उसके लिए WM01 रिसेप्शन और लिफ्ट लॉबी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका शेड्यूल के ऊपर हम जाते हैं और ये देखेंगे कि ये कहाँ पे है। SHEDULE शेड्यूल। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड फ्लोर में, हम देखेंगे ये कहाँ पे था उसने, लिफ्ट लॉबी और रिसेप्शन में। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे ही आएगा, लिफ्ट लॉबी और रिसेप्शन, ये देख सकते हैं, लॉबी, लिफ्ट लॉबी और रिसेप्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो वॉल का आइटम है ये वाला, तो ये हमारे पास जो है कौन सा है, लिफ्ट लॉबी के सामने WM01, यानी नेचुरल मार्बल वॉल क्लेडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे उसके आएगा। और इसको अगर मैं ड्राइंग में दिखा दूं तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाता हूँ। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने फुल हाइट लेना है या आधा लेना है, वो कैसे लेंगे, वो फॉल सीलिंग के ड्राइंग को हमने देखना होगा, तब जो है हम उससे हमें आइडिया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो है लिफ्ट लॉबी है, रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पे जो वॉल होंगे ये इनमें ये, ठीक है, इनके जो वॉल्स है इसके लिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्बल ग्रेनाइट आएगा। ठीक है, अतः अच्छा इसको जो है हम कितने हाइट पे ले सकते हैं उसका हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, यानी जो प्लान सीलिंग प्लान होते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, ठीक है, RCP,
तो हम क्या करते हैं, आरसीपी सीलिंग प्लान पे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर का जो सीलिंग प्लान है वो उस पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिसेप्शन लॉबी जो है उसने यहाँ पे दिया हुआ है CGP01। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि CGP01 के ऊपर हमारे पास 12 mm तक जिप्सम सीलिंग बोर्ड आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास सीलिंग वर्क हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिंग वर्क होगा तो हमें जो है सीलिंग के ऊपर वॉल में क्लैडिंग नहीं चाहिए, मतलब वहाँ पे स्टोन नहीं चाहिए। उसका जो है हाइट कितना होगा वो हमें जो है यहाँ पे उसने अडेंडम में क्लेरिफाई किया था। अगर मैं बता दूं आप लोगों को अडेंडम में, तो ये मेरे ख्याल में इस एडेंडम में था। तो मैं ग्राउंड फ्लोर को ओपन कर लेता हूँ या आपको टिपिकल का दिखा देता हूँ। लिफ्ट लॉबी में सीलिंग प्लान, तो मैं सीलिंग प्लान के ऊपर जाता हूँ। ये देख सकते हैं। अच्छा, ये लिफ्ट लॉबी भी हो उसका सीलिंग प्लान वगैरह जो है वो कैसे हमें पता चलेगा? ये जो है, सॉरी, पहले सीलिंग लेआउट कहाँ पे है, ये वाला है। तो रूफ रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट लॉबी का जो उसने सीलिंग प्लान हमें कंफर्म किया था कंसल्टेंट ने, CGP01, उसके लिए हमारे पास लिफ्ट एरिया जो है उसके लिए कितना है, EL, यानी उसका जो हाइट होगा वो 2.7 है। और उसने बोला है कि सीलिंग का जो हाइट है वो 2.7 है, लेकिन आप लोगों ने सीलिंग से 15 सेंटीमीटर और भी लेना है, ठीक है। तो हमने इसका टोटल हाइट कैसे लेना पड़ेगा? इस वॉल के लिए जो मार्बल वगैरह आएगा वो होगा 2.7 प्लस 15 0.15, मतलब 2.7 प्लस 0.15। तो उस हिसाब से क्या होगा, उसका भी टोटल हाइट बनेगा, ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कितना बनेगा, तो 2.7 प्लस में 0.15 यानी 15 सेंटी हमने और ऐड किया, तो ये बनेगा 2.85 इसका हाइट बनेगा, ठीक है। तो 2.85 इसका टोटल हाइट के ऊपर हमने जो है क्लैडिंग करना है, और इसके ऊपर जो होगा वो कंप्लीट प्लास्टर हमने लेना है, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने जो है जहाँ जहाँ पे सीलिंग आएगा, मतलब फॉल सीलिंग होगा, उसके लिए जो है कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो फुल टाइल नहीं लगाते हैं। जहाँ पे एरिया में टाइल्स भी अगर आ रहा है, ठीक है, जो फॉल सीलिंग एरिया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका जितना फॉल सीलिंग हाइट होगा उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर या 15 सेंटीमीटर ऊपर हमने जो है उसको कवर करना होता है। तो मैं शेड्यूल के ऊपर आता हूँ, और अभी जो है हम आइटम को भी देखते हैं। BOQ में हमारे पास जो था वो ये हमने चेक कर दिया लिफ्ट लॉबी और रिसेप्शन के लिए। अभी जो है पोर्सेलिन टाइल्स के लिए हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो थी वो हाइट के जो हवाले से जो बात थी वो जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है, कि आप लोगों ने उसका जो है फॉल जहाँ जहाँ पे फॉल सीलिंग आएगा, और उसके साथ अगर उस वॉल में जो है पेंट है या जो है उसका जो है टाइल है या ग्रेनाइट है, तो वो कंप्लीट हाइट पे जो है कंसल्टेंट क्लाइंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट पे करेंगे तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा, कहाँ से खामखा उसका एक्सपेंस बढ़ेगा। प्लस्तर आप लोगों ने जो है, कुछ कंसल्टेंट प्लस्तर को भी छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कंसल्टेंट क्लाइंट जो है वो प्लस्तर कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो टाइल्स का काम जो होता है वो फॉल सीलिंग के ऊपर 10 सेंटी या 15 सेंटी के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट हाइट तक नहीं जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा WPT01 ये कॉरिडोर और क्लब हाउस में आ रहा है, तो इसको भी हम जो है ग्रीन कर लेते हैं। लिफ्ट लॉबी में जो है टिपिकल लिफ्ट लॉबी WPT01 ये कहाँ पे आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। लिफ्ट लॉबी वो तो ग्राउंड फ्लोर का लॉबी था। WPT01 अगर शेड्यूल में हम चेक करें, तो मैं क्या करता हूँ, टिपिकल में जाता हूँ, तो यहाँ पे वॉल के ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं WPT01 ये कहाँ पे आ रहा है, इसके सामने अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट लॉबी है। ये जो है टिपिकल्स के लिए है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग फिनिशिंग था, बाकी उनके लिए अलग अलग है। मतलब जो भी पोर्सलिन का है उसको पोर्सलिन में रखना है, सेरेमिक टाइल्स का वॉल होगा तो उसको सेरेमिक टाइल्स में रखना है, ग्रेनाइट का होगा तो उसको ग्रेनाइट में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्सलिन के अंदर आ रहा था, ग्रेनाइट हमने कवर किया, तो इसको भी हम कर लेते हैं। और इस तरह लॉन्ड्री के लिए जो लॉन्ड्री रूम हमारे पास बनेगा वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री है, तो उसके सामने हम देखते हैं हमारे पास क्या है, WPT03A। तो यहाँ पे देख सकते हैं WPT03A। वॉचमैन के लिए भी इस तरह सेम सेम आप चेक कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और इसके लिए WPT किचन के लिए, पेंट्री के लिए, और इस तरह सेरेमिक टाइल्स का जो है वो WCT01 है। गार्बेज रूम, गार्बेज शूट रूम के लिए ये कहाँ पे आएंगे? गार्बेज रूम शूट, वो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं टिपिकल के ऊपर जाता हूँ, टिपिकल फ्लोर जो हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये गार्बेज शूट रूम है, और इसके अलावा जो है गार्बेज एरिया का इसके लिए, और ग्राउंड फ्लोर में जो है गार्बेज रूम होता है, ये वाला गार्बेज रूम। तो उनके लिए भी फिनिशिंग जो होगा वो यहाँ पे आप उसने कवर किया है, WCT01। ठीक हो गया। वॉल की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो है वॉल पेंट है, तो उस पेंट को भी आप लोगों ने उसी हिसाब से देखना है। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर देखेंगे WWE01, ये कहाँ पे आ रहा है? तो इसको हम शेड्यूल में चेक कर लेते हैं। WWE01, SCHED, हम टिपिकल को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें इसका ज़्यादा पेंट का काम टिपिकल्स में ही होता है। तो उसका क्या था कोड? WWE01। तो WWE01 अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये इसमें पूरी तकरीबन जो टिपिकल फ्लोर्स में है, इलेक्ट्रिकल रूम, टेलीफोन रूम, वाटर मीटर, यूटिलिटी रूम्स, तो इन सब के लिए जो है उसने वॉल में क्या किया है, ये वाला लिया है। ठीक है। सीमेंट प्लास्टर के ऊपर जो है हमने क्या करना है, वॉशेबल इमल्शन पेंट, सीमेंट प्लास्टर जो है वो हमने अलग कवर किया है। ठीक है, उसको हमने अलग प्राइस करना है, और उसके अलावा जो वॉशेबल इमल्शन पेंट है उसको हमने अलग से कवर करना है, ये देख सकते हैं। इसी तरह एपॉक्सी पेंट भी उसने कवर किया है उसी जगह पे, आप देखेंगे तो वो लोगों को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एंटी कार्बोनेशन कोटिंग, अच्छा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि एंटी कार्बोनेशन जो होता है वो हमारे पास ज़्यादातर जो पार्किंग एरियाज होती है वहाँ पे हम लगाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि कार्बोनेशंस को बचाने के लिए, मतलब जो स्टील ख़राब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पेनिट्रेशन से, तो उसको जो है एंटी कार्बोनेशन पेंट या उसको जो है कोटिंग कह सकते हैं, वो हम जब अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो रस्टिंग होती है स्टील की वो कम हो जाती है। वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बोनेशंस को ज़्यादा हेल्प नहीं देता है, तो वो एंटी, इस वजह से उसको एंटी कार्बोनेशन कोटिंग या पेंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और पेंट है, एंटी फंगल पेंट। तो वो कौन से वाल पे हम अप्लाई करते हैं? ये जो वेट एरियाज होते हैं, मतलब बाथरूम्स हो गया, इसके अलावा जो गार्बेज शूट रूम है, जहाँ पे मतलब पानी का रिलेशन होता है, मतलब गार्बेज शूट में भी लाजमी बात है कि पानी आएगा, कचरा होता है। और इसके अलावा किचन का एरिया हो गया, और इसके अलावा बाथरूम है, वहाँ पे पानी का हो यूज़ होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटी फंगल पेंट। पहले तो हम टाइल लगाते हैं, ठीक है, सीलिंग की हाइट तक। सीलिंग के ऊपर जो है हमारे पास हाइट होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एंटी फंगल पेंट। मतलब ये हो गया कि जो एंटी फंगल पेंट वो पेंट होता है जो फंगस के है, फंगस को प्रिवेंट करता है। मतलब जो वेट एरियाज होते हैं उसमें लाजमी बात है फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो फंगस, मतलब ग्रीन एरियाज वो बन जाते हैं। जब हम एंटी फंगल पेंट अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फंगस के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको वेट एरियाज़ के लिए एंटी फंगल, और एंटी कार्बोनेशन जो हमारे पास पार्किंग एरियाज़ होते हैं, जो ज़्यादातर जो ग्राउंड के करीब होता है, तो और इसके अलावा ज़्यादा ओपन एरियाज़ होता है, वहाँ पे जो है एंटी कार्बोनेशन पेंट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये एंटी फंगल पेंट को तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, एंटी फंगल पेंट फॉर वेट एरिया या रूम्स अबव फॉल सीलिंग, जिसमें बाथरूम आएँगे, और वेट एरियाज़ का जो है कोई भी जो रूम होगा, जैसे कि बाथरूम हो गए, किचन हो गया, इसके अलावा टॉयलेट्स हो गए, WC हो गया, तो वो उनके वेट एरियाज़ में जो हमारे पास फॉल्स सीलिंग के ऊपर कौन-सा पेंट आएगा, वो उसको हम एंटी फंगल पेंट कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमने उसकी क्वांटिटी ली है। अच्छा, सीलिंग का जो वेट एरिया सीलिंग होगा उसके लिए भी हमने एंटी फंगल पेंट लिया है, ठीक है? अच्छा, ये वो सीलिंग है जो उसके बिल्कुल कंक्रीट के ऊपर है, ठीक है? तो वहाँ पे हमने पेंट लेना है। उस सीलिंग के नीचे हमने फॉल सीलिंग अलग से लगाना है। तो मतलब एक सीलिंग ये हो गया जहाँ पे पेंट आएगा, ठीक है, ये वाला। अगर हम जब देखेंगे इसको, सपोज करिए एक स्लैब है वेट एरियाज का, तो इसके नीचे हिस्से पे हमने क्या करना है, एंटी फंगल पेंट लगाना है, और इसका यहाँ पे एक और सीलिंग आएगा जो उसके बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है एक स्लैब है, और यहाँ पे हमारे पास जो है उसका फॉल सीलिंग आएगा। तो इस एरिया में इसकी जो नीचे हिस्सा है
इसमें हमने क्या करना है, एंटी फंगल पेंट लगाना है, और ये फॉल सीलिंग के नीचे जो है इसके ऊपर हमने, इसके नीचे हमने फॉल सीलिंग किया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये कैसे उसका काम होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ड्राई एरियाज़ के लिए भी उसने क्या किया है, ड्राई एरिया जो होते हैं जहाँ पे फॉल सीलिंग होगा, लेकिन एरिया जो होगा ड्राई होगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उस फॉल सीलिंग की ड्राइंग के ऊपर जाता हूँ, टिपिकल में, वहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखिए मैं फॉल सीलिंग ड्राइंग के ऊपर आ गया हूँ, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब अब एंटर होते हैं फ्लैट में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं CGP01, इसका मतलब यहाँ पे जो CGP कोड है वो जिप्सम बोर्ड है, मतलब यहाँ पे फॉल सीलिंग है, ठीक है। और CAL01 ये भी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CAL01 ये भी जो है एक सस्पेंडेड एल्यूमिनियम सीलिंग है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी सीलिंग है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CCP01 इसके एरिया में इधर कोई सीलिंग नहीं है, फॉल्स सीलिंग नहीं है। इसका जो है डायरेक्ट सीलिंग, मतलब क्या होगा, इसके ऊपर डायरेक्ट सीलिंग, मतलब स्लैब होगा, उसके नीचे कोई सीलिंग नहीं है, तो इसका फिनिशिंग क्या होगा, स्लैब के ऊपर होगा। तो CCP01 को देखेंगे कि ये क्या क्या है, CCP01 टू कोट ऑफ प्लेन सीमेंट प्लास्टर प्ले प्लस फेनोमेस्टिक फाइनल कोटिंग। तो इसको यहाँ पे जो किया गया है उसने पेंट लगाया हुआ है। तो मतलब वो एरियाज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ड्राई एरियाज अबव फॉल सीलिंग, तो मतलब जहाँ पे फॉल सीलिंग आ रहा है ड्राई एरिया का, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्राई एरिया है, मतलब फ्लैट एंट्रेंस है, लेकिन इसके ऊपर फॉल सीलिंग भी आ रहा है। तो उसका कॉलम क्या होगा, तो उसका जो वॉल है उसका हमने पेंट लिया है फॉल सीलिंग तक, ठीक हो गया। लेकिन फॉल सीलिंग के ऊपर जो कुछ बचेगा हाइट, वो कैसे आप लोगों को पता चलेगा, मैं सेक्शन एक आप लोगों को दिखा दूं, वहाँ से शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। ये मैं सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, अगर उसमें उसने शो किया हो फॉल सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए मिसाल के तौर पर ये जो है हमारे पास एक बाथरूम है, तो यहाँ तक जो है ये फॉल सीलिंग है, टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और ये हमारे पास फॉल सीलिंग है। तो हमने क्या करना है, टाइल को इधर से लेकर इधर तक और 15 सेंटी ऊपर लगाना होता है, जो मैंने आप लोग उनको अभी पहले समझा दिया। और ये एरिया जो बचेगा वो एम्प्टी होगा, मतलब सिर्फ प्लास्टर होगा। और इसके लिए उसने क्या बोला है कि हमने जो है एंटी फंगल पेंट लगाना है, तो इसके ऊपर एंटी फंगल पेंट आएगा और इसके सीलिंग के ऊपर भी एंटी फंगल पेंट आएगा। ये जो है एरिया ये फॉल सीलिंग से कवर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर वेट एरिया में है, इस सेक्शन में तो शो नहीं किया है वेट एरिया के लिए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये बात एरिया है, ये भी बात एरिया है। तो वेट एरिया के लिए ये मिसाल के तौर पर ये है WC जो क्लोजेट है, ठीक है। उसका जो वेट एरिया है यहाँ पे उसने फॉल सीलिंग दिया है, और इसके यहाँ पे जो है वॉल में फिनिशिंग आएगा। इसके ऊपर जो है क्या करना है, वो यहाँ पे ये बोल रहा है, जो ड्राई एरिया है उसके फॉल सीलिंग के ऊपर हमने क्या करना है, एक कोट हमने प्राइमर लगाना है, ठीक हो गया। तो वो उसके ऊपर हमने फॉल सीलिंग के ऊपर इधर हमने क्या करना है, प्राइमर लगाना है। अच्छा, इसका सीलिंग जो होगा, सीलिंग ऑफ वन कोट प्राइमर फॉर ड्राई एरिया रूम्स, जो हमारे पास ड्राई एरिया रूम होंगे इसकी सीलिंग के लिए क्या करना है, हमने क्या करना है, फेयर फेस फेयर फेस कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट होगा उसको सिर्फ साफ करना है, उसको एंटी फंगल पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ वॉल पे हमने क्या करना है, इधर जो ड्राई एरियाज के सीलिंग का एरिया है, वॉल के ऊपर हमने प्राइमर लगाना है, और इस एरिया को हमने सिर्फ साफ करना है, मतलब जो कोई कंक्रीट का कचरा होगा तो उसको सिर्फ साफ करना है, उसको हम यहाँ पे अलग से प्राइस करेंगे, कोई भी होगा। तो ये जो चीज़ है हमारे पास वॉल की डिटेल्स थी। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीलिंग। मैंने कुछ आप लोगों को आइडिया भी दिया, लेकिन यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे सीलिंग आएगा और हमने उसको कैसे लेना होता है। तो वॉल थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट था, उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि हम उसको कैसे लेते हैं, उसका फुल हाइट कैसे लेंगे, जहाँ पे सीलिंग होगा वहाँ पे हमने हाइट कैसे लेना है, और जो हमारे पास एंटी फंगल पेंट है वो कहाँ पे लेना है, वॉल में, फॉल सीलिंग में, जो उसका सीलिंग आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो है सीलिंग को डिस्कस करेंगे वो डिटेल में कि सीलिंग हम कैसे लेते हैं और ये कहाँ कहाँ पे आएगा।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आ गई है, चैनल को भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। उम्मीद तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।